हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्रिएटिव हब सेशन के कंपटीशन के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे, आपका अभी मैं जिसे कहूंगा कि बिल्कुल ही हमारा आपका इंटरेक्शन ही शुरू हुआ है, तो आप एज ए दोस्त भी मुझे ट्रीट कर सकते हो। टीचर तो मैं हूं ही, अगर आपको लगता है। वैसे हम डिस्कशन ज्यादा करेंगे, बाकी टीचिंग तो होती रहेगी। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रखा हूं, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं कि सिलेबस में कैसे कंप्लीट करना है। सीधे हम कंटेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि कंटेंट्स की बात आपको बता दूंगा कंटेंट्स में क्या क्या है, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका 11th और 12th का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, जिसमें हमें 30% अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बताया गया है कि कटौती करनी ही करनी है। तो 30% कटौती कर दिया गया है। तो उस पर ये मैंने यूनिट वाइज आपका चैप्टर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मेंशन कर रखा है। इसमें जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी देख लें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देख लें। इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं छोड़ने वाला हूँ। एक्स वाई जेड जो भी टोटल मैंने लिख रखा है यूनिट, वो हमारा एक टाइम टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा। आपका पहला यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इसमें हम फिजिक्स वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे, आपका मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट में हमारी जो मूल राशियां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं, कन्वर्जन जो होता है यूनिट सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं राशियों का कन्वर्जन, वो पढ़ेंगे। विधि विश्लेषण पढ़ेंगे, और हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो 1 डे आपका होगा थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, और 2 डेज न्यूमेरिकल प्लस आपके डाउट जो होंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो न्यूमेरिकल में टाइम जो होगा वो ज्यादा दिया जाएगा, और थ्योरी में जो टाइम होगा वो कम दिया जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना आपको क्लियर हो जाएगा वो ज्यादा ही बेटर होगा आपके आने वाले समय के कंपटीशन के लिए। थ्योरी तो मैं एक बार आपको बता दूंगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि जो फिजिक्स होती है ना फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज होती है एक मैथमेटिक्स की। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो फिजिक्स भी बहुत टफ होगा आना, बट मैं आपको ऐसे बोल के पिला दूंगा कि आपको समझना होगा, बस मेरे साथ आप चलते रहो। मैं वादा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है फिजिक्स वर्ड एंड मेजरमेंट, ये पूरा आपको समझ में आएगा। और एक ही चैप्टर नहीं, जितने भी चैप्टर मैं आपको बताऊंगा वो सारा XYZ सब आपको समझ में आएगा। तो हमारा ये देखो, फिर है यूनिट 2 शुद्ध गति की, जिसमें हम प्योर मोशन और यूनिवर्सल मोशन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब उसमें हमारा सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, जिसे वृत्तीय गति बोलते हैं। रेखीय गति होता है हमारा, लीनियर मोशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन को रेखीय गति। वो सारी चीज जितने हैं वो पढ़ेंगे। यूनिट 3 आपका लॉज ऑफ मोशन है, जो न्यूटन के गति के नियम है, वो सारा चीज पढ़ना है। यूनिट 4 आपका वर्क एनर्जी पावर, जिसे बोलते हैं कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, वो खत्म करूंगा। यूनिट 5 आपका दृढ़ पिंड तथा निकायों की गति है। यूनिट 6 आपका गुरुत्वाकर्षण है, और ये खंड में पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और जो चीज आपको नहीं पढ़ना होगा उसको आप रेडिकेट कर देना, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको सारा बताऊंगा, जिससे आप आने वाले समय में जब कंपटीशन को फेस करना है तो आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं है, और फिर बताने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर हम खंड खा में आ जाते हैं। खंड खा में स्थूल द्रव के गुण है, उष्मागतिकी है, दोलन एवं तरंगे हैं, आदर्श गैस का व्यवहार, जिसे में हम वाटर वाले क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हैं। तो हम जो यूनिट लेंगे, चाहे वो यूनिट 1 हुआ, चाहे यूनिट 2 हुआ, चाहे यूनिट 3 हुआ, चाहे यूनिट 4 हुआ, मैं यूनिट 1 का 19 अगस्त है 2020 यूनिट 1 पूरी मैं खत्म करूंगा। आपका यूनिट 1 कवर कर दूंगा थ्योरी, बाकी न्यूमेरिकल जो रहा वो मैं 2 डेज लूंगा यूनिट 1 का। फिर ऐसे ऐसे करके सारे चैप्टर आपके कवर होंगे। अब उसमें फिजिकल वर्ड में डिफिनेशन क्या आपको पढ़ना है। फिजिकल मतलब फिजिक्स से ही फिजिकल आ गया, जहां आपकी फिजिक्स आई वहीं पे आपका क्या आया, फिजिकल आया है। बोल सकते हो फिजिकल से फिजिक्स भी आ गया, मतलब नेचर और नेचुरल फेनोमेना, वो सारा चीज हमें अध्ययन करना है। उसके साथ हमारा फिजिक्स वर्ड कैसे आया, फ्यूजिस वर्ड से कैसे हमारा फ्यूजिस वर्ड से फिजिक्स ड्राइव हुआ, कैसे साइंटिया से हमारा साइंसिस्ट वर्ड आया, ठीक है, साइंस वर्ड हमारा साइंटिया से कैसे आया, जिसे हम सेंटिया बोलते हैं। तो वो सारी चीज जितना भी है जब मैं आपको मास्टर वीडियो बनाऊंगा इसका, कि जिससे आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। कभी भी जब आपका मन हो आप खोलो, पढ़ो और शुरू हो जाओ, कोई इशू नहीं है। आप बस मेरे साथ चलते रहो, कंटिन्यू करते रहो, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जितने भी ये सारी चीजें हैं मैं आपको कवर करके दूंगा। हाँ, एक बात और है कि आपको नोट्स जो है वो
जैसे मैं कहूंगा वैसे बनाना पड़ेगा, आप नोट बनाते रहोगे तो आपके लिए फायदा होगा। जैसे हमारा भौतिक जगत का मापन है, अब उसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ एक बार। ये सारे नोट डाउन कर लो, आप नोट डाउन कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, आपको फिर सिलेबस नहीं देखना पड़ेगा। अदरवाइज सिलेबस तो आपके पास कोई भी बुक फॉलो करोगे सिलेबस लिखा ही होगा, यूपी बोर्ड का लेटेस्ट सिलेबस क्या है, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पे जाना तो उस पर लेटेस्ट सिलेबस जो अपडेट होगा स्टूडेंट वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये सारा चीज क्लियर कर देता हूं एक बार। डस्टर 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 ये सारा कुछ आप लोग डाउन कर लो स्टूडेंट, ये सारा चीज मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कि करना क्या है आपको। नहीं मिट रहा सही से, कोई बात नहीं, मैं बोर्ड चेंज कर लूंगा और चलता रहेगा सारा कुछ। जो भी है, तो जो फिजिकल वर्ल्ड है स्टूडेंट, जो फिजिकल वर्ल्ड आया हमारा, जिसे हम बोलते हैं कि फिजिक्स किससे आया, फिजिकल ब्रांच क्या है किसकी, साइंस की। ब्रांच किसकी है, साइंस की है, मतलब विज्ञान की एक शाखा क्या है, भौतिक विज्ञान है। साइंस कहां से आया, साइंस भी तुम्हारा विज्ञान है। अब पूछोगे आप विज्ञान कहां से आया, तो विज्ञान जो आपका आया ये आपका एक लैटिन वर्ड है जिसे बोलते हैं सिंटी या सिंटिया। सिंटिया हमारा क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसे हमारा लैटिन वर्ड से क्या ड्राइव हुआ, साइंस ड्राइव हुआ। इसका मतलब होता है टू नो, मतलब कि आप जानो। लेकिन मैं बोलता हूं कि टू क्रिएटिविटी या टू क्रिएट, तुम क्रिएट करो, जानो नहीं। तुम्हें पढ़ना क्यों है, तुम्हें क्रिएट करना है कुछ ना कुछ, तभी पढ़ोगे। कहा जाता ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता कब आएगी, जब आपको रिक्वायरमेंट आएगा। आवश्यकता वही हो गई कि आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी आवश्यकता है। आविष्कार कब करोगे, जब आपकी आवश्यकता होगी। तो आपको टू नाउन के साथ टू क्रिएट करना है, टू क्रिएट करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। टू नाउन तो हमें करना ही करना है। अब एक और वर्ड आया था स्टूडेंट, एक वर्ड आया था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फ्यूसिस। ये ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूसिस। फ्यूसिस मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है अभिप्राय, क्या होता है, जानना, कि आप जानो। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों में। ये भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नाउ है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नाउ है, टू नो है, सॉरी टू नो है। तो हमें जानना ही जानना है। तो कैसे जानना है, जानना कब है, जब हमें इन्वेंशन करने की रिक्वायरमेंट होगी या हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी तो हम उसको जानेंगे। तो जितने भी नेचुरल चीजें हैं या नेचर से जुड़ी चीजें हैं, ठीक है, वो भी सारी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें साइंटिफिक रीजन से तो फिजिक्स से ड्राइव होती दिख रही है। कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड। अब आप फिजिक्स का योगदान देख लो, मेडिकल साइंस, सारे लोग जाते हो, क्या कराना, डॉक्टर लिख देता है ईसीजी कराओ, यूएसजी कराओ। इसके बाद क्या बोल देता है वो, यूएसजी के बाद ईसीजी यूएसजी कराओ, ब्लड डॉपलर कराओ, इको कराओ, कुछ भी कराओ। सो एंड जो डायग्नोसिस के लिए जितने भी डॉक्टर लिखते हैं वो किससे बनते हैं, उसका एक इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट से सारी टेस्टिंग होती है। तो सारे ना कहीं से जुड़े हुए हैं। इक्विपमेंट भी क्या होता है, फिजिक्स के लिए जो इक्विपमेंट आए। इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ते हो, जब आप बेसिक फिजिक्स पढ़ते हो तभी आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ते हो। एरोस्पेस, सैटेलाइट, ये सारा किसका देन है, ये सारी चीजें जो है फिजिक्स की देन है। अगर ये सारी चीजें डिपेंड कहां कर रही है, फिजिक्स पे डिपेंड कर रही है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स से मेरा अभिप्राय है कि हर एक चीज वो जो हमें क्रिएटिविटी के माध्यम से देखी जा रही है। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन दें तो ये डिफिनेशन आपको पता ही होगा, किसी विषय के सुव्यवस्थित सुसंगठित
क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं, वो तो है ही, वो तो विज्ञान की परिभाषा होती है जो कक्षा आई थिंक 6 से ही पढ़ते चले आते हैं। बट अगर मुझसे पूछो आपकी डिफिनेशन क्या है, तो वास्तव में होता है कि मैं आपको एक डिफिनेशन बता देता हूं जो बहुत ही जरूरी आपके लिए जानना है, और आप क्रिएट कर सकते हो कि वास्तव में होता क्या है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। साइंस से बना साइंटिस्ट, ठीक। इंजीनियर क्या बने, ये भी कहीं ना कहीं एक विज्ञान की ही देन है, ये भी विज्ञान की ही देन है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है पता है, साइंटिस्ट और इंजीनियर में। जो इंजीनियर होते हैं, एक डिफिनेशन अगर जानो तो साइंटिस्ट क्रिएट ए वर्ल्ड, एक ऐसा शब्द वो क्रिएट करते हैं जो कि जाना गया हो, समझा गया हो और सुना हो। साइंटिस्ट ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं कि जो जाना भी गया हो, सुना भी हो और देखा भी गया हो। लेकिन जो इंजीनियर होता है वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करता है जो कि ना कभी देखा गया हो, ना कभी जाना गया हो, ना ही सुना गया हो। तो ये डिफरेंस होता है साइंटिस्ट और इंजीनियर में। तो हालांकि मैं आप तो कॉन्टेक्स्ट पे चलता हूं, ज्यादा वो नहीं करूंगा आपको कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये आपका हो गया। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, टू स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, मतलब प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। बस इतना पढ़ना, ज्यादा डिप्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना हमारे एग्जाम में भी नहीं आता, ना इतना नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप जानो, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करने वाले हो, इसलिए आपको जानना जरूरी था। ठीक है, पहले आप इतना देखो, इतना समझो। आगे की वीडियो में पूरा आपको फिजिक्स के बारे में डेफिनेशन, आपके कंटेंट्स क्या क्या है, आपके सिलेबस में क्या क्या आता है, वो सारा कुछ कवर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैं इतना आपको रोकता हूँ। पहले आप जान लो कि आपको सिलेबस में क्या क्या है जो मैंने डिफाइन कर रखा है। आपको बड़ी गहराई तक लेकर के जाऊंगा, और ये सारी चीजें जितनी है ना, तो मैंने आपको आज से रफली समझा दिया है, सब अच्छे से समझाऊंगा क्लियर करके। ठीक है, ओके।